देश की एकता और एकात्मता को मजबूत रखने के लिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान कश्मीर में दिया था। जब कश्मीर में बिना परमिट के जाने की अनुमति नहीं थी, धारा 370 वहां था जो देश से कश्मीर को पृथक करता था। उन सारे मुद्दों को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस वक्त आंदोलन किया था और एक रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। हम सब आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके इस पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश के लिए बलिदान किया था, देश की एकता के लिए बलिदान किया था। और हम सब कार्यकर्ता संकल्पित हैं कि देश की एकता और एकात्मता के लिए किसी भी प्रकार की आहुति भारत माता को होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए तैयार रहेगा। और संपूर्ण देशवासियों से हम आह्वान करते हैं कि देश की एकता और एकात्मता के लिए हर भारतीय को समर्पित रहना चाहिए। नीट लीक हुआ था, उसमें तेजस्वी जी के जो पीएस थे तो जांच हो रहा है। तेजस्वी आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। आभार यात्रा पर तेजस्वी जनता ने उनको बता दिया है लोकसभा के चुनाव में कि उनको किस यात्रा पे निकलना चाहिए। चुनाव परिणाम ने स्पष्ट संकेत और संदेश दे दिया है। अब इतने के बाद भी यदि वो बिहार की जनता की भावना को नहीं समझते हैं तो इस बार तो 4 की संख्या मिल गई है, शायद अब वो भी बिहार की जनता उनको नहीं देने वाली है। आप मीडिया के मित्र याद कीजिए, चुनाव के प्रचार में जब वो जाते थे तो हवाई अड्डा पर आप लोग से कितना बड़ा बड़ा बात करते थे, कितना बड़ा बड़ा दावा करते थे। लेकिन यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि 4 तारीख को जब परिणाम आया, आप लोग कैमरा लेके उनके घर के चारों तरफ खोज रहे थे, उनको वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मतलब जनता ने उनको घर में बंद कर दिया था और यही जनता का संदेश है कि घर में बंद रही। आज प्रत्येक देश के नागरिक को याद रखने का दिवस है कि देश हित के ऊपर, राष्ट्र हित के ऊपर कोई हित नहीं हो सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रहेंगे और भारत के किसी हिस्से में जाने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसी के लिए अपने जान की कुर्बानी दी थी और आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय यह जरूर याद रखना चाहिए कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अच्छा, तेजस्वी यादव का पीएस है प्रीतम, उनका नाम नीट पेपर लिया कि गेस्ट हाउस बुक करवाया था, फोन किया। देखिए, तेजस्वी यादव जी के साथ बहुत सारे विवादास्पद लोगों की तस्वीरें हमेशा आते रहती हैं। कोई नेता किसी के बगल में कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर फोटो खिंचवा सकता है। मेरे बगल में कौन व्यक्ति खड़ा है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा पीए अगर किसी के लिए NHAI का गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस बुक कर रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तेजस्वी यादव जी को खुलकर इस बात का जवाब देना चाहिए। वो जांच क्यों बता रहे हैं, वो खुद बताए ना कि उनके पीए ने किस परिस्थिति में एक सरकारी गेस्ट हाउस एक सॉल्वर गैंग के लड़के के लिए क्यों बुक किया था और उनके पीए का क्या रिश्ता उससे है। आपके साथ कोई किसी के साथ तस्वीर खिंचा सकता है, पर होटल बुक कराना वो भी आपके पीए के द्वारा, आपको जरूर बताना चाहिए कि पीए ही सिर्फ दोषी है, कि आपकी भी कहीं से लिप्तता तो नहीं है। आप क्यों नहीं बता रहे हैं, आप क्यों नहीं साफ बोल रहे हैं कि आपके पीए ने किस परिस्थिति में बुक कराया था। वो आज तक नहीं बोले कि भाई पीए का रिश्तेदार था, पीए का नातेदार था या पीए उनका इस पूरे घोटाले में शामिल था। अच्छा, ये जिस तरीके से एक मामला और है कि आज नीट का जो पीजी का वो कैंसिल कर दिया गया है, परिस्थितियां बनी होंगी तभी इस तरह के निर्णय होते हैं। इस तरह के निर्णय लेना बहुत ही
मुश्किल कार्य होता है कि आज सुबह परीक्षा है और रात को कैंसिल हो, लेकिन भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है कि किसी परीक्षा में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से नीट यूजी की परीक्षा में जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं वह दुखद भी हैं और भारत सरकार ने उस पर कार्रवाई भी किया है। चूँकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस देश में जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है हर किसी को धैर्य से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। वो आभार यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल, उनको बिहार की जनता को आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके 4 सांसदों को उनके पार्टी के शव यात्रा के कंधा देने के लिए छोड़ दिया था। किसी की भी शव यात्रा में 4 लोग कंधा देने के लिए जरूर रखते हैं और इसीलिए बिहार की जनता ने बहुत सोच समझ के केवल 4 ही सांसद भेजे हैं और 26 में 4 सीट जीत करके वो जितनी बड़ी आभार यात्रा निकालने की सोच रहे हैं। पुनः 2025 में भी उनके 4 विधायक अवश्य जीते, इसकी मैं कामना करता हूँ। अच्छा, ये लगातार पुल बिहार में गिरने का सिलसिला 1 सप्ताह के अंदर 3 बार पुल गिरा। बहुत ही इस बात की अच्छे से जांच होनी चाहिए कि क्या डिज़ाइन में फ्लॉज है। हमारे यहाँ एक जरूर थोड़ी सी अलग हटके है, पुल का डिज़ाइन का जो चेकिंग होता है वह कहीं ना कहीं उस राशि से होता है जो कॉन्ट्रैक्टर का होता है, कॉन्ट्रैक्टर का नक्शा का अप्रूवल होता है। इस तरह की चीज़ को एक रोक लगने का, इस तरह की चीज़ों को कैसे यह तय हो कि जो पुल का नक्शा है वह बिल्कुल सही है या नहीं, इसके जांच का एक प्रॉपर मैकेनिज्म अब निश्चित तौर पर बनना चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इसका मतलब है कि जो पुल बनाने वाली कंपनियां हैं वह जब नक्शा पास करा रही हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है।